हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में ऊंचे और सन्नाटे से भरे जंगलों के बीच एक लकड़ी का पुराना सा घर बना हुआ था। उसी घर में एक बुजुर्ग मौलवी साहब अकेले रहा करते थे। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों पर बिखर रही थीं। जैसे ही मौलवी साहब अपने घर से बाहर निकले, उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। सामने पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक नौजवान हसीन लड़की खड़ी थी और उसके पीछे गहराई में हजारों फीट खाई थी। ये नजारा इतना हैरान कर देने वाला था कि मौलवी साहब बगैर कुछ सोचे दौड़ पड़े। अभी लड़की छलांग लगाने ही वाली थी कि मौलवी साहब ने पीछे से उसके बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने झटके से उन्हें पीछे धक्का दिया और गुस्से में बोली, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? फिर वो दोबारा आगे बढ़ी, जैसे छलांग लगाने वाली हो। मौलवी साहब ने फिर दौड़कर इस बार और ज्यादा मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन मौलवी साहब ने इस बार उसे जाने नहीं दिया। फिर नरम लहजे में बोले, आखिर क्या कर रही हो बेटी? बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने कहा, मदद? तुम क्या मदद करोगे मेरी? मेरा शौहर गुम हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। अब मेरे पास ना कोई ठिकाना है ना कोई सहारा। मौलवी साहब कुछ पल उसे देखते रहे, फिर उसके हाथ की कलाई थाम कर कहा, चलो मेरे साथ। लड़की सहम गई। कहां? मौलवी साहब ने सिर्फ इतना कहा, बस चलो। वो बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर ऊंचे पहाड़ों की तरफ चल पड़े। लड़की बार बार कहती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? कुछ तो बताओ। लेकिन मौलवी साहब चुपचाप उसके हाथ को पकड़े आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद वो उस लकड़ी के घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले गए। लड़की ने घबरा कर पूछा, ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? मौलवी साहब ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा और फिर दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। लड़की डर गई, जोर से चीखी, तुम ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहां क्यों ले आए हो? बोलते क्यों नहीं? सिमरन की आवाज कमरे में गूंज रही थी, मगर मौलवी साहब चुपचाप बस उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर ताज्जुब का साया था, लेकिन जबान पर अब भी खामोशी थी। अचानक उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गए और बाहर से भी कुंडी लगा दी। सिमरन हड़बड़ा गई। उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया? कहां जा रहे हो? मुझे जवाब दो। लेकिन मौलवी साहब ने एक लफ्ज भी नहीं कहा और उसी खामोशी के साथ पहाड़ों की तरफ चढ़ते चले गए। अब रात हो चुकी थी। घर के अंदर सिमरन अकेली और सहमी हुई थी। दरवाजा पीटते पीटते वो थक चुकी थी। आवाज भर्रा गई थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। बाहर सिर्फ अंधेरा था और हवा की सरसराहट जो दिल को और भी ज्यादा डरा रही थी। अचानक दरवाजे से हल्की सी आवाज आई। सिमरन दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ गई। मौलवी साहब अंदर दाखिल हो रहे थे, उसी सुकून भरे अंदाज में। सिमरन ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे यहां क्यों लाया? दिन भर बंद करके कहां चले जाते हो? मैं कोई कैदी हूं क्या? मौलवी साहब उसके करीब आए और बड़े नरम इत्मीनान भरे लहजे में बोले, डरने की जरूरत नहीं बेटी, इस घर को अब अपना ही समझो। आज के बाद तुम यहीं रहोगी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे दिल में कोई राज छुपा हो। सिमरन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? मेरे अपने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर चुके हैं और तुम एक अजनबी हो, फिर भी इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? मौलवी साहब ने नरमी और तसल्ली से बात करके सिमरन का दिल जीत लिया। वो लड़की जो जिंदगी से ठुकरा दी गई थी, अब थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी और रुकने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने उसे एक पुरानी चारपाई दी और कहा, यहां आराम से सो जाओ। सिमरन चुपचाप लेट गई। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन थकावट ने उसे जल्द ही नींद की आगोश में ले लिया। मौलवी साहब अपने बिस्तर पर तो लेट गए, लेकिन नींद से कोसों दूर थे। उनकी आंखें सिमरन के चेहरे को तलाशती रहीं। कितनी मासूम है, कितनी टूटी हुई और फिर भी कितनी सच्ची। यही सोचते सोचते वो करवटें बदलते रहे। सुबह का उजाला फैलने लगा। मौलवी साहब उठकर सिमरन के पास आए और काफी देर तक उसका चेहरा देखते रहे। अचानक सिमरन की आंख खुली। उसने झट से अपनी चादर ठीक की और हैरानी से बोली, क्या बात है, आप यहां क्या करने आए हैं? मौलवी साहब ने नरमी से मुस्कुराकर कहा,
सुबह हो गई है बेटी, उठ जाओ। सिमरन उठकर बैठ गई, मगर अब उसकी आंखों में शक और सवाल तैर रहे थे। फिर मौलवी साहब दरवाजे की तरफ गए और बाहर निकलते ही दरवाजे को बाहर से फिर से बंद कर दिया। सिमरन चौंक गई। वो घबराकर दौड़ती हुई दरवाजे तक आई और जोर से बोली, अब दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या बात है? लेकिन मौलवी साहब ने कुछ नहीं कहा और बिना कोई जवाब दिए पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे। पीछे से सिमरन दरवाजा पीटती रही, चिल्लाती रही, पर मौलवी साहब जा चुके थे। सूरज ढल गया और धीरे धीरे अंधेरा पूरी घाटी में फैल गया। घर के अंदर सिमरन बिल्कुल अकेली थी, डरी हुई, सहमी हुई। दीवारें जैसे चुपचाप सब देख रही थीं और हवा की सरसराहट उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। सिमरन फौरन भागकर दरवाजे की तरफ गई। सामने मौलवी साहब खड़े थे, वैसे ही शांत और गंभीर। सिमरन ने गुस्से से कहा, यह सब क्या है? मुझे दिन भर घर में बंद करके कहां चले जाते हो? कुछ बताते भी नहीं। मौलवी साहब ने थोड़ी देर उसकी ओर देखा और फिर शांत लहजे में बोले, कहीं नहीं, बस एक जरूरी काम रह गया था, वही पूरा करने गया था। सिमरन ने हैरानी से पूछा, कौन सा काम? मौलवी साहब ने बात को टालते हुए कहा, अब रात हो गई है, सो जाओ, मैं भी आराम करता हूं। सिमरन थोड़ी देर सोचती रही, मगर कुछ कहे बिना अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मौलवी साहब भी लेट गए, मगर उनकी आंखें खुली थीं, जैसे कोई सोच उनके जहन में चल रही हो। रात को वह उठे, धीरे से सिमरन के पास आए, कुछ पल तक उसे देखा, फिर कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। जैसे ही सिमरन ने करवट ली, मौलवी साहब भागकर अपने बिस्तर पर लौटे और बुदबुदाए, कल इसे पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाना होगा, वही मेरा असली मकसद है। ये सोचते सोचते वह सो गए। सुबह होते ही मौलवी साहब सिमरन के पास आए और बोले, उठो, सुबह हो गई है। सिमरन उठकर बैठ गई। मौलवी साहब ने कहा, घर में रह रहकर थक गई होगी ना, चलो आज तुम्हें पहाड़ों की सैर कराता हूं। सिमरन कुछ कहती, इससे पहले ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ बोले उसे पहाड़ों की ओर ले चले। काफी देर चलने के बाद वे उसी ऊंची चोटी पर पहुंचे जहां पहले भी 2 दिन तक सिमरन को अकेले छोड़कर जाते थे। मौलवी साहब ने कहा, यहां जरा लेट जाओ, मैं अभी आता हूं। सिमरन ने हैरत से पूछा, तुम कहां जा रहे हो और मुझे यहां क्यों लेटने को कह रहे हो? मौलवी साहब ने बात को घुमाकर कहा, तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए कहा है कि थोड़ा आराम कर लो, जमीन पर सीधा लेट जाओ, हाथ पांव सीधे करके। सिमरन को ये बातें बहुत अजीब लग रही थीं। वो हिचकिचाते हुए जमीन पर लेट गई, मगर उसका मन बेचैन था। मौलवी साहब बोले, अब आंखें बंद करो। सिमरन घबरा गई, बोली, आंखें क्यों बंद करूं? मौलवी साहब ने इस बार आवाज में थोड़ी सख्ती लाकर कहा, कह दिया ना, आंखें बंद करो, बिना सवाल पूछे। सिमरन के मन में कई सवाल थे, मगर उसने डरते डरते आंखें बंद कर ली। मौलवी साहब धीरे धीरे उसके पास आए, बिल्कुल पास बैठ गए और कुछ देर तक उसका चेहरा गौर से देखते रहे, जैसे किसी सवाल का जवाब उसी चेहरे में तलाश कर रहे हों। फिर उन्होंने कुछ पढ़ा और उसके चेहरे की ओर फूंक मारी। सिमरन अब भी आंखें बंद किए चुपचाप पड़ी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो पूरी तरह से शांति में थी। मौलवी साहब दबे पांव वहां से उठे और धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर गए। वो सीधा घर पहुंचे और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। कुछ वक्त बीता, सिमरन को एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली, इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने मौलवी साहब को पुकारा, आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। सिमरन अब उस ऊंची चोटी पर अकेली बैठी थी। रात गहराने लगी थी, अंधेरा फैलता जा रहा था और वो डरी सहमी सी मौलवी साहब का इंतजार कर रही थी। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांका, देखा मौलवी साहब वापस उसी की तरफ चढ़ते आ रहे थे। जैसे ही वो पास पहुंचे, सिमरन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर लिटा देते हो, ये सब क्या है? तुम खुलकर बताते क्यों नहीं? मौलवी साहब कुछ नहीं बोले, बस उसकी आंखों में देखा, फिर उसका हाथ पकड़ा और चुपचाप घर की ओर चल पड़े। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। घर पहुंचकर मौलवी साहब बोले, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। सिमरन चुपचाप लेट गई, लेकिन उसका मन बहुत उलझा हुआ था। उसके दिमाग में लगातार ये बात घूम रही थी कि मौलवी साहब
हर दिन इतने रहस्यमयी क्यों बन जाते हैं? कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं? इन्हीं उलझनों में उसकी आंख लग गई। मौलवी साहब भी लेट गए और नींद में चले गए। रात के किसी हिस्से में सिमरन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके करीब है। सिमरन ने अपनी आंखें हल्के से खोली तो देखा मौलवी साहब उसके सिरहाने खड़े हैं। वो कुछ पल तक चुपचाप उसे देखते रहे, फिर कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। सिमरन कुछ नहीं बोली, बस सोने का नाटक करती रही और चुपचाप सब कुछ देखती रही, उसकी हर हरकत को, उसकी खामोशी को। सुबह का उजाला फैलने लगा। मौलवी साहब उसके पास आए और नरमी से बोले, उठो, चलो बाहर घूमने चलते हैं। सिमरन जो पहले से ही डरी हुई थी और जिसे मौलवी साहब की हरकतों पर अब शक हो चुका था, बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मौलवी साहब ने बिना कुछ कहे जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसी पहाड़ की तरफ ले जाने लगे। काफी ऊंचाई तक चढ़ने के बाद मौलवी साहब ने कहा, यहां जमीन पर उल्टा लेट जाओ। सिमरन तिलमिलाकर बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? कभी घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर लेटने को कहते हो, अब उल्टा लेटने की जिद? आखिर ये सब हो क्या रहा है? कुछ समझाओ तो सही। मौलवी साहब ने थोड़ा सख्त होकर कहा। मैंने कहा ना, उल्टा लेट जाओ। सिमरन ने झुंझलाकर कहा, मैं अब और नहीं झेल सकती। उल्टा लेटना तो दूर, अब मैं तुम्हारी बातों पर यकीन भी नहीं कर सकती। मौलवी साहब बोले, बस मेरी आखिरी बात मान लो, उसके बाद जो चाहो करो। सिमरन थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, अब और क्या कर सकती हूं, ये बात भी मान लेती हूं। वो उस पहाड़ की चोटी पर उल्टा लेट गई, जैसे किसी अनदेखे डर के साथ खुद को सौंप दिया हो। मौलवी साहब बोले, अब अपने हाथ पांव बिल्कुल सीधे करो और आंखें बंद कर लो। फिर वो धीरे से उसके पास आए, बैठ गए, कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। इसके बाद बोले, अब खड़ी हो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, आंखें बंद ही रहनी चाहिए। सिमरन उलझन में बोली, आखिर क्यों? अब क्या करने वाले हो? आंखें क्यों ना खोलूं मैं? मौलवी साहब ने सख्ती से कहा, बस बंद रखो, ये जरूरी है। सिमरन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद किए जमीन से खड़ी हो गई और मौलवी साहब चुपचाप वापस पहाड़ से नीचे उतरने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस सीधा अपने घर पहुंचे और बिस्तर पर लेट गए। काफी देर तक सिमरन आंखें बंद किए उसी चोटी पर खड़ी रही। हवा की सरसराहट और पहाड़ की चुप्पी अब उसके मन की बेचैनी से टकरा रही थी। उसने धीरे से पुकारा, कहां हो आप? क्या अब आंखें खोल लूं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने आंखें खोली, इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। गुस्से में उसका चेहरा तपने लगा और वो चीख पड़ी, ये मौलवी साहब बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने क्यों इन पर भरोसा किया? अब इनके साथ रहना सही नहीं लगता। ये तो मुझे पागल लगते हैं, पता नहीं इनके इरादे क्या हैं। सिमरन थक कर वहीं जमीन पर बैठ गई, हाथ घुटनों पर रखकर, थकी हुई, उलझन में डूबी और डरी हुई। पहाड़ की हवा और अंधेरा जैसे उसके मन के सवालों को और गहरा कर रहे थे। तभी उसे हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांका, वही मौलवी साहब थे, धीरे धीरे उसी की तरफ वापस आ रहे थे। जैसे ही वो पास पहुंचे, सिमरन खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, तुम फिर मुझे यहां अकेला छोड़कर चले गए थे, आखिर तुम बताते क्यों नहीं? ये सब क्या है? मुझसे क्या चाहते हो? मौलवी साहब थोड़ी देर उसकी आंखों में देखते रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, 2 दिन मैंने इस जगह पर बिताए हैं, 2 दिन तुमने, अब बस एक आखिरी रात बाकी है। आज की रात हमें साथ यहां बितानी होगी। सिमरन हैरानी से बोली, क्यों? मैं तुम्हारे साथ इस पहाड़ पर रात क्यों बिताऊं? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं? मौलवी साहब बोले, बस एक आखिरी रात का साथ दे दो, सब कुछ साफ हो जाएगा, मेरी बात मान लो। सिमरन धीरे से पीछे हटी और बोली, क्या ठीक हो जाएगा? तुम शुरू से ही कुछ भी साफ नहीं बताते। मुझे तो तुम्हारे इरादों पर अब भी शक है, या तो तुम पागल हो या मुझे धोखा दे रहे हो। मौलवी साहब बोले, सब कुछ समझ आ जाएगा, सिर्फ एक रात। सिमरन अब पूरी तरह थक चुकी थी। हर रोज के अजीब सवालों और बर्ताव ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं आज की रात यहां रहूंगी, लेकिन याद रखना, सुबह होते ही मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगी, अब और नहीं। मौलवी साहब हल्के से मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने आज की रात मेरे साथ गुजार ली
तो कल की सुबह तुम खुद मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। सिमरन ने शक भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। ये क्या बात हुई? तुम्हारे इरादे सही है ना? मौलवी साहब ने एक बार फिर नजरें झुका लीं और धीरे से बोले, रात होने दो, फिर सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा। फिर मौलवी साहब ने सिमरन से कहा, जैसे मैं यहां जमीन पर लेटता हूं, तुम भी वैसे ही लेट जाओ। वो खुद जमीन पर लेट गए, शांत और गंभीर। सिमरन थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर चुपचाप जमीन पर लेट गई, जैसे किसी अनजाने डर के साए में खुद को छोड़ रही हो। मौलवी साहब ने नरमी से कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और नींद में खो जाओ। सिमरन ने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। मौलवी साहब भी लेटे रहे, एक गहरी सांस ली और आंखें मूंद लीं। रात के आखिरी हिस्से में जब आसमान हल्का नीला होने लगा, मौलवी साहब उठकर बैठ गए। उन्होंने कुछ पढ़ा और सिमरन की तरफ फूंक मार दी। फिर नरमी से बोले, अब खड़ी हो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, आंखें बंद ही रहनी चाहिए। सिमरन ने घबराकर पूछा, अब क्या नई अजीब हरकत करोगे? तुम फिर से मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? मैं अब आंखें बंद नहीं करूंगी, पहले भी 2 बार छोड़ गए थे। मौलवी साहब ने कहा, नहीं, इस बार नहीं जाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो। सिमरन, जो अब तक की हर हरकतों से परेशान हो चुकी थी, थोड़े गुस्से में बोली, अच्छा चलो ठीक है। उसने फिर आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे एहसास हुआ कि किसी ने पीछे से उसके कंधों को पकड़ लिया है और उसकी आंखों पर हाथ रख दिए हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो समझ गई, ये मौलवी साहब ही हैं, वही सब फिर कर रहे हैं। गुस्से से चीख कर बोली, ये क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे। मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने झटका दिया और जल्दी से पीछे मुड़ी और वो सन्न रह गई। वहां मौलवी साहब नहीं, बल्कि एक नौजवान खड़ा था। सिमरन की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो चिल्लाई, ये तो मेरा शौहर है। वो दौड़कर उसके गले लग गई, बार बार लिपटती रही, आंसुओं में डूबी रही। तुम यहां कैसे आए? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, कितनी बार पुकारा। उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। फिर अचानक उसने चारों तरफ देखा और पूछा, वो मौलवी साहब कहां गए? क्या तुम उन्हें जानते हो? क्या उन्होंने तुम्हें यहां लाकर छोड़ा? नौजवान चुपचाप खड़ा रहा, हर बात सुनता रहा, जैसे हर लफ्ज उसकी रगों में उतर रहा हो। फिर उसने सिमरन का हाथ थामा और कहा, चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर उसी लकड़ी के घर में पहुंचा जहां कभी एक मौलवी साहब रहा करते थे। सिमरन ने घर की तरफ देखा और हैरानी से बोली, ये तो वही घर है ना? नौजवान चुपचाप खड़ा रहा, कुछ भी नहीं बोला। सिमरन ने दोबारा पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम पहले भी तो यहीं रहती थीं, अब भी रह लो। सिमरन हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। तुम्हें यह सब कैसे पता? नौजवान ने नरमी से जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है। यह घर उसी मौलवी साहब का है और तुमने यहां क्या क्या देखा वो भी मुझे मालूम है। फिर उसने सिमरन की आंखों में देखा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो मौलवी साहब कैसे इंसान थे? सिमरन ने लंबी सांस ली और कहा, क्या कहूं, अच्छे थे या अजीब, समझ नहीं आता, मगर जो भी करते थे वो बहुत रहस्यमयी था। कभी कुछ पढ़कर मुझ पर फूंकते, कभी पहाड़ों पर ले जाते, कभी घर में बंद कर देते। नौजवान ने शांत लहजे में कहा, किसी को पूरी तरह समझे बिना उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसके पीछे कोई मजबूरी रही हो। सिमरन ने धीरे से पूछा, मगर कैसी मजबूरी? और तुम ये सब कैसे जानते हो? ये सब तो मेरे साथ ही हुआ है। उसने जवाब दिया, मैं जानता हूं, और इससे पहले कि मैं सब कुछ बताऊं, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैं उस दिन कहां चला गया था? सिमरन बोली, हां, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। नौजवान ने कहना शुरू किया, वो दिन जब मैं घर से निकला और फिर लौटकर नहीं आया। रास्ते में मुझे एक अजीब सी लड़की मिली। वो रहस्यमयी थी। उसने मुझसे कहा कि मुझसे शादी कर लो। मैंने गुस्से में कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूं और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे वो इंसान नहीं कुछ और हो। जब मैंने उसे मना किया, उसने कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी और उसी पल मेरी जिंदगी बदल गई। मैं, जो एक नौजवान था, पल भर में बूढ़ा बन गया। उसके बाद मैं घर की ओर भागा, लेकिन जब दरवाजे तक पहुंचा तो मेरे मन में ख्याल आया कि इस हालत में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। एक बूढ़े आदमी की सूरत में कैसे तुम्हारे सामने आऊं? इसलिए मैं वापस लौट गया और उसी जगह गया जहां वो रहस्यमयी लड़की मिली थी।
मगर अब वहां कोई नहीं था। थका हारा लौट रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग मौलवी मिले। उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, यह काला जादू है, लेकिन नेक इरादे और सच्चे दिल के सामने टिक नहीं सकता। उन्होंने मुझे सलाह दी, किसी वीरान जगह में अकेले रहो। अगर तुम्हारी पत्नी सच्चे दिल से तुम्हें ढूंढती हुई वहां आ जाए और तुम हर रात उसके पास बैठकर कुछ पढ़कर फूंकते रहो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हें गले लगाएगी और वही लम्हा जादू के टूटने का होगा। यही सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। मैं उस वीराने में मौलवी का रूप धरकर रहने लगा और हर रात तुम्हारे पास बैठकर चुपचाप वहीं पढ़ता रहा। जिस दिन तुमने मुझे गले लगाया, उसी पल मेरा जादू टूट गया और मैं फिर वही इंसान बन गया जिसे तुम दिल से चाहती हो। सिमरन ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, क्या वो मौलवी तुम थे? नौजवान ने सर हिलाया। हाँ, वो मैं ही था। सिमरन दौड़कर उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये सब एक राज था जो मैं छुपा नहीं सकता था, मगर तुमने जो निभाया वो सच्ची मोहब्बत की मिसाल है। फिर मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ मौलवी कैसा था? सिमरन हंसते हुए बोली, बहुत अजीब था, लेकिन अब समझ में आया कि वो मौन, रहस्यमयी और अकेला क्यों था, क्योंकि वो तुम थे। वो जोड़ा जो बरसों पहले बिछड़ गया था, आज फिर से मिल गया। एक सच्चे दिल पर न कोई जादू असर करता है, न कोई छल। सच्चाई और नेक इरादा हर अंधेरे को मिटा देता है। हर इंसान की जिंदगी में एक कहानी होती है और कभी कभी चेहरों के पीछे छिपे राज, तकलीफ और तन्हाई किसी बड़ी खुशी का रास्ता बन जाते हैं। यही होती है सच्ची मोहब्बत की असली परिभाषा।